जो भी अगर ये कहे कि मुझे मेरे कर्म का समुचित फल नहीं मिलता, गौर से सुनना, जो भी ये कहे कि मुझे मेरे कर्मों का समुचित फल नहीं मिलता, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, मैं 100 रुपए की अगर मेहनत करूं तो मुझे 20-50 ही मिल पाता है मुश्किल से, जो भी ऐसा कहे उसको बताना, उसको बोलना, ये कार्मिक अकाउंट है, जो बोया है वो तुम काट रहे हो। अगर तुमने बैंक से लोन ले रखा है तो क्या होगा? अगर तुमने बैंक से लोन ले लिया तो तुम्हारी कमाई का बड़ा हिस्सा किस्त में चला जाएगा और जो तुम्हारे पास बचेगा वो तुम्हारे घर खर्च के लिए तुम्हें मिल जाएगा। तो जो भी तुम कमा रहे हो, कमा तो तुम बहुत रहे हो, लेकिन तुम्हारे अकाउंट से ही तुम्हारी किस्त कट जाती है, इसलिए तुम्हें कम मिलता है। हाँ, क्या तुम्हें 100 में जब 20-50 मिलता है तो तुम ये मत समझना कि तुम्हारा कहीं गलत जगह जा रहा है। तुमने कभी न कभी कोई न कोई ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से लोन हो गया है और उस लोन की किस्त काटी जा रही है। जितना ज्यादा बड़ा लोन उतनी ज्यादा बड़ी किस्त कट रही है तुम्हारे जीवन से। वो जब तक भर नहीं जाती तब तक तुम उस लोन के पहाड़ के नीचे दबे रहते हो और वहीं तुम फंसे रहते हो, इसलिए तुम दुखी रहते हो। लेकिन अगर तुम अपने पैरों को संकट देकर उठकर चलकर शिव महापुराण में प्रवेश करते हो, गौर से सुनना, जब तुम्हें ये लगे, जब तुम्हें ये पता लगे, जब तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ हो रही है, तो तुम अपने पैरों को कष्ट देकर शिव महापुराण में प्रवेश कर जाना। जब तुम शिव महापुराण में प्रवेश करोगे तो तुम्हारा ये सारा का सारा लोन माफ कर दिया जाएगा। हाँ, क्या होगा? जैसे कभी कभी सरकारें अनाउंसमेंट करती हैं कि किसानों का लोन माफ कर दिया गया, वैसी ही ये प्रेमेश्वर सरकार, ये चंद्रमौलेश्वर सरकार, ये नीलकंठ सरकार, ये महादेव की सरकार तुम्हारा लोन माफ कर देती है जब तुम शिव महापुराण में आते हो। तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का समुचित फल मिलने लगता है, तुम्हें तुम्हारे कर्म का लाभ मिलने लगता है और तुम्हारे जीवन में सुखानुभूति होने लगती है। मैं एक बात कहूं, तुम नहीं चाहोगे तो भी और तुम चाहोगे तो भी यहां से सुख तो लेकर जाना पड़ेगा तुम्हें। ये तो तुम्हारी मजबूरी बन गई। मैं जैसे पहले दिन कह रहा था, तुमने आने की जहमत उठाई क्यों? तुम शिव पुराण में आए क्यों? अब तुम आ गए हो तो भैया ये तो सजा है कि तुम्हें सजा क्या मिल रही है तुम्हें महादेव की तरफ से। ध्यान से सुनना, यहां आने की तुम्हें सजा दी जा रही है और वो सजा क्या है कि तुम्हें सुखी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? तुम्हें सुखी होना पड़ेगा, तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां तुमको लाना पड़ेगा और तुम्हें यहां से उठाकर ले जाना पड़ेगा। अपने और अपने वंश को, कुटुंब को, अपने परिवार को खुशहाल बनाना पड़ेगा। ये यहाँ की सजा है तुम्हारे लिए। तुम आए क्यों? जब आ ही गए हो तो ये सब तो लेकर जाओगे ही, क्योंकि ये दरबार, ये द्वारा, ये दरवाजा बहुत कुछ प्रदान करता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है।